इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और कोरोना महामारी एक बार फिर से देश भर में कहर बनकर सामने आया है। देश में पिछले 24 घंटों में 35,838 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि अब तक 3,64,00,000 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में डराने वाला आंकड़ा सामने आया है। 23,179 नए मामले सामने आए हैं और 60% कोरोना मरीज सिर्फ महाराष्ट्र में है। देश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देना होगा। पीएम के मुताबिक उन जगहों पर भी इस बार कोरोना पहुंच गया है जहां 2020 में नहीं पहुंचा था। 70 जिलों में 150% केस कोरोना के बढ़े हैं। ये तस्वीर कहती है कि न मास्क है और न लोगों को दूरियों का ख्याल। कोरोना को लेकर लापरवाही पूरी है। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद शहर शहर कोरोना की लापरवाही की बेशर्म तस्वीरें सामने आ रही हैं। किस शहर की तस्वीर दिखाएं? हर शहर का वही हाल। तस्वीरें एक सी, न 2 गज की दूरी और न ही मास्क। अगर किसी के चेहरे पर मास्क मिल भी जाए तो वो नाक के नीचे। ज्यादातर तो बिना मास्क के ही सड़कों पर तफरीक करते दिखाई दे रहे हैं और इसका नतीजा ये हो रहा है कि संक्रमितों के साथ साथ मौत का आंकड़ा फिर से बढ़ता जा रहा है। कई शहरों की सड़कों पर फिर से सख्ती की वजह से सन्नाटा पसर गया है। इस स्थिति से निपटने के लिए कल प्रधानमंत्री ने देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। पूछा ऐसी स्थिति क्यों हो रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बैठक के बीच में बहस शुरू हो गई। कोरोना की नई लहर से सबसे ज्यादा खराब हालात वाले सूबे के मुखिया उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बहस हो गई। उद्धव ठाकरे के आंकड़ों से गृह मंत्री अमित शाह सहमत नहीं थे और गृह मंत्री ने बैठक के बीच में ही सही आंकड़े बताने शुरू कर दिए। दोनों नेता एक साथ बोल रहे थे, तनातनी होने लगी। तब जाकर पीएम ने दखल दिया और दोनों को चुप कराया। मामला शांत हुआ तो बैठक आगे बढ़ी। पीएम मोदी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्रियों के साथ एक्शन प्लान पर मंथन किया और देश को आगाह किया कि वो दूसरी लहर के खतरे को नजरअंदाज न करें। बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों को कहा कि अगर इस लहर को नहीं रोका गया तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं, उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे। लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी। और इसलिए हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। हाल के दिनों में देश के जिन राज्यों में कोरोना के केस बढ़े हैं उनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और केरल जैसे राज्य शामिल हैं, जबकि गुजरात और दिल्ली में दिसंबर वाली स्थिति दिख रही है। प्रधानमंत्री ने आंकड़ों के साथ बताया कि देश भर में कम से कम 70 जिलों में कोरोना के मामलों में 150% तक इजाफा हो गया है। महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और केसों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जिलों में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है जो अभी तक खुद को बचाए हुए। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। कोरोना की नई लहर को लेकर सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं चेता रहे, डॉक्टर और वैज्ञानिक भी यही बोल रहे हैं कि अगर हम अभी नहीं संभले तो स्थिति फिर से पिछले साल जैसी हो जाएगी। पिछले साल मई, जून और जुलाई में मरने वालों का आंकड़ा ऐसा था कि अस्पतालों में शवों को रखने की जगह नहीं थी। वरिंग सिचुएशन है क्योंकि हमारे केस अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों में आस्ता आस्ता केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अगर हम कुछ अभी नहीं करेंगे तो एक और स्पाइक केसेस का हम देखेंगे, जिससे फिर से कई जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो फिर लानी पड़ेंगी। इसलिए हमें एग्रेसिवली अभी ही कुछ करना चाहिए जिससे ये केसेस आगे ना बढ़ें और ये जो स्पाइक है इसको हम रोक पाएं और फिर फ्लैटन करके कम केसेस कर पाएं।
अब समझिए कि इस वक्त देश में स्थिति क्या है और उससे निपटने की तैयारी कैसी चल रही है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 23,189 नए केस सामने आए हैं और 84 लोगों की मौत हुई है। लिहाजा महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन लागू किया गया है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 832 नए केस सामने आए हैं। भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगा है। पंजाब में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से दोगुनी हो गई है, इसलिए सरकार ने पंजाब के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कोरोना केस बढ़ने लगे हैं, इसलिए कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। कोरोना से ज्यादा प्रभावित राज्यों से आने वाले यात्रियों का उत्तर प्रदेश के एयरपोर्ट पर ही एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। दिल्ली में 24 घंटे में 536 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में दर्ज केसों की संख्या 1 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा है। जरूरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम पूरी तरह से निभाएं। अगर नॉन एसेंशियल ट्रैवल है तो उसको रोकें और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि हम जो हम पहले कर रहे थे टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, उसमें हम साथ दें। अगर किसी को भी कोविड जैसे लक्षण हो वो डरे नहीं, आगे आके अपना टेस्ट कराएं। जो भी उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स है वो आइसोलेट हों, जिससे केसेस आगे ना बढ़ें। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देने की जरूरत है। हमें समझना होगा कि कोरोना की मौजूदा लहर को रोका नहीं गया तो वही तस्वीर हम फिर देखेंगे जिसे हम भूलना चाहते हैं। एक बार फिर हमें 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी को अपनी जिंदगी का मंत्र बनाना होगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।